बघेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि जैव अणु होते क्या चीज है। वास्तव में जैव अणु जो है वे एक प्रकार से जटिल कार्बनिक यौगिक है। ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, जीवधारियों में वृद्धि का काम करते हैं, उनका अनुरक्षण करते हैं और उनकी सामर्थ्य को मेंटेन करने का ये काम करते हैं। सीधी भाषा में ये कहेंगे कि ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवों की वृद्धि, उनका अनुरक्षण और सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें कहते हैं जैव अणु। याद रखेंगे आप लोग, जैव अणु की बहुत सिंपल सी परिभाषा है यहाँ पर कि ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, जीवों की वृद्धि, उनका अनुरक्षण और उनकी सामर्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग जैव अणु। जैव अणुओं का एक प्रमुख भाग है जिसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या चीज है। तो आज आप लोग फिर से मन लगा करके यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में क्या है, देखिए दो चीजें मैं बता दूं यहां से। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा वर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के होता है। कैसे होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है। मतलब ऐसे सभी यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था आपको मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। इसके बारे में आप लोगों को पता है। फिर बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में एक एलिमेंट बढ़ जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। मतलब कि अगर हम बात करें यहां पर तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो CxH2O का होल y। अब हम ये कह पाएंगे यहां पर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। अगर हम ये बात कहते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट्स को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं
तो ये बात हमारी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक कोई कंपाउंड नहीं पाया गया है जो कार्बन का हाइड्रेट्स, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट्स हमें नहीं ज्ञात, हमें क्या ज्ञात है? कार्बोहाइड्रेट्स ज्ञात, जिसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया कि जनरल फॉर्मूला CHH2O का होल वाई, परंतु यह फॉर्मूला एकदम सही नहीं है। किसी कंपाउंड पर यह लागू भी हो जाएगा और किसी कंपाउंड पर यह लागू भी नहीं हो। मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में पाया जाता है। आपने कब पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स पेड़ पौधों में लगभग 70% पाया जाता है। अब जैसे मैंने यहां पे कहा कि इसका जनरल फॉर्मूला CHH2O का होल वाई, तो जनरल फॉर्मूला ये है और इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं यहां से कि C6H12O6, आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये ग्लूकोज है। इसको लिखने का तरीका एक और अपना सकते हैं, यहां पर है C6H2O का होल 6। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। दूसरा भी देख सकते हैं C12H22O11 और इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि C12H2O का होल 11। तब भी आपको मिल जाता है कि ये वाला जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है यहां से कि C6H2O का होल वाई, या सॉरी CXH2O का होल वाई, तो ये यहां से फॉलो हो रहा है, यहां से भी फॉलो हो रहा है। अगर इसको हम देखते हैं तो हम ये कहने लग जाते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? CXH2O का होल वाई। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं यहां पे एक फॉर्मूला ले लेता हूं कि डीऑक्सीराइबोस, और डीऑक्सीराइबोस इसका फॉर्मूला C5H10O4 होता है, C5H10O4। तो अगर हम इसको ध्यान में देख लें यहां से तो हम ये पाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने CHH2O का होल वाई जनरल फॉर्मूला लिख रखा है ये सही नहीं है। अगर सही होता तो लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट, लगभग क्या 100% सभी कार्बोहाइड्रेट पर ये लागू हो गया होता। अभी कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको फॉलो कर जाता है, लेकिन वे क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, यहां से ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगामी बोर्ड परीक्षा में संभावना इसकी पूरी है कि ये आ सकता है। एक फॉर्मूला देखिए यहां से, जैसे मैं लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या इसका लिखने का तरीका हो जाएगा CH2O। तो अगर हम जनरल फॉर्मूले की तरह से देखें इसको तो CH2O हो गया, CXH2O का होल वाई हो गया। कि ऐसे कार्बनिक जटिल यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन सी चीजें? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मुख्य एलिमेंट जो हैं वो कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन से मुख्य तत्व हैं इसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किससे हुआ है? कार्बन से हुआ है। जिनका निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है। जिनका निर्माण किससे हुआ है? ऑक्सीजन से हुआ। ओवरऑल आपके बात दिमाग में आ चुकी है कि कौन से
कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। किन्हें बोलेंगे, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है 2:1, जो कि जल के अणु में भी पाया जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन के ही हाइड्रेट्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि यह परिभाषा आपकी सही नहीं रहेगी। तो सही नहीं रहेगी तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सही परिभाषा आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सही परिभाषा में क्या है कि ऐसे प्रकाश सक्रिय, कोई बताएगा? मैंने कल बताया था आप लोगों को। अंशिका सिंह बताओ क्या परिभाषा इसकी होगी। ऐसे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्राइड जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित। वेरी गुड। इन्होंने बताया कि ऐसे प्रकाश सक्रिय कार्बनिक यौगिक, ऐसे प्रकाश सक्रिय कार्बनिक यौगिक कौन से, लेकिन यहां पर एक चीज और इन्होंने नहीं जोड़ा। हाँ, ऐसे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक समूह। बहुत सिंपल सी परिभाषा एक लाइन में कि वे प्रकाश सक्रिय, बताऊंगा अभी कि प्रकाश सक्रिय क्या होते हैं। प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। एक तो ये बात हो गई कि ऐसे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। अब ये चीज भी जान लो यहां से कि प्रकाश सक्रिय कौन से यौगिक होते हैं। प्रकाश सक्रिय कौन से यौगिक, मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, उससे बताया मैंने आपको कि प्रकाश सक्रिय क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन परमाणु पाया जाता है, जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन परमाणु पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, है कायरल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल यौगिक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वे यौगिक जो पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट दो डायरेक्शन में होता है रोटेशन। कौन कौन सा, एक तो क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पहले नंबर में अपने दिमाग में हमको एक चीज बसा लेनी है कि प्रकाश सक्रिय यौगिक है कौन से। वे यौगिक जिनमें एक कायरल कार्बन होता है, वे यौगिक जो पीपीएल लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तीसरी बात कि वे यौगिक जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता है। और चौथी बात यहां पे मुख्य है, जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब के ऊपर या वस्तु और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। तो यहां से आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर हो चुकी है, नहीं हुई है तो क्या मुंह बना रहे, हो गई है ना। क्या हो गई है कि वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का भी मतलब जान लीजिए जिसमें दो से अधिक OH समूह उपस्थित हो, जिसमें
दो से अधिक OH समूह उपस्थित हो क्या हो जाएंगे वे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्या हो जाएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो ओवरऑल क्या परिभाषा हो गई कि वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोनिक समूह हो क्या बोले जाएंगे वे क्या बोले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इसके एक दूसरी भी परिभाषा हम लोग कर सकते हैं क्या कि ऐसे यौगिक कौन से पॉलीहाइड्रोक्सी ठीक ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से क्या मिल जाए पॉलीहाइड्रोक्सी। गुड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यौगिक प्राप्त होते हो इन्हें भी कह पाएंगे नहीं। अब तो बिल्कुल याद हो जाएगा नहीं याद हो पाएगा क्या ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई यहाँ पे। अब तक के आपको याद हो जानी चाहिए क्या चीज मैंने बताया कि ऐसे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें क्या उपस्थित हो दो ग्रुप होते हैं उनमें से कोई एक उपस्थित हो जाए वे प्रकाश सक्रिय यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात आती है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां से एक नोट हम लोग बढ़ा लेंगे। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे कोई लोग बना रहे होंगे कोई लोग नहीं बना रहे होंगे ये तो खैर उनकी मर्जी है। क्या नोट्स में कुछ चीजें बढ़ा लेंगे यहाँ पे क्या चीज बढ़ा लेंगे कि सूर्य का प्रकाश देखिए सूर्य का प्रकाश ये चीज चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए क्लोरोफिल चाहिए क्लोरोफिल और क्लोरोफिल तो हरे पेड़ पौधों में मिलेगा नहीं आप में भी क्लोरोफिल है कोई है ऐसा जिसके पास क्लोरोफिल हो नहीं है। तो क्या सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल और कुछ चाहिए होगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं किसको कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। साथ साथ में क्या चाहिए होगा उनको जल भी चाहिए होगा। तो यहां से क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO कितना ले लेंगे यहां से हमें नहीं पता कितना ले लें अमाउंट नहीं पता तो XCO2 और साथ साथ में क्या लेंगे पेड़ पौधे जल कहां से लेते हैं उनके पास में व्यवस्था होती है कौन सी जाइलम की। जाइलम से उनको क्या मिलेगा जल मिलेगा कितना मिलेगा क्या पता पेड़ अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो किचन होता है किचन में आप लोग खाना बनाते हैं नहीं बनाते कुछ लोग बनाते हैं इसमें। तो दाल बनानी है आपको क्या करोगे कुकर ले लो कुकर में क्या ले लोगे पानी ले लोगे और क्या ले लोगे दाल भी ले लोगे नमक भी ले लोगे और जो भी आपको डालना है वो उसके अंदर फिर उसको आप हीट करोगे। तो हीट कहां से मिलेगी यहां से मटेरियल कहां से मिलेगा यहां से। एक चीज तो मिल गया इनको क्लोरोफिल दूसरी चीज जाइलम के थ्रू जल ले लेंगे तीसरी चीज आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो फू फू करके ऐसे नहीं कोई लोग छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं कोई लोग छोड़ रहे हो कि नहीं कोई छोड़
मुर्दा है भैया ये लोग। कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी लोग छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या ले लिया, जल, और क्या ले लिया, ऊपर लिख रखा मैंने यहां से क्लोरोफिल। क्या चीज, क्लोरोफिल। और क्या चीज, सनलाइट। तो अब बनेगा क्या, यहां से बनने वाली चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। CH2O का होल वाई, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। O2 बन जाएगा। कितना बनेगा, जितना आपने यहां पे लिया था उतने बनेगा यहां से ऑक्सीजन। तो सीधी भाषा में ये हम कहेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आपको प्रकाश संश्लेषण याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कहां पे होगा, पेड़ पौधों में होगा। पेड़ पौधों में के, और किस प्रकार के पेड़ पौधों में, वे पेड़ पौधे जो हरे हैं, या पेड़ पौधों का जो हरा भाग होता है वहां पर क्या बनेगा, वहां से कार्बोहाइड्रेट। कैसे, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बन जाएगा, CH2O का होल वाई प्लस XO2, ऑक्सीजन। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये बन गया, बैठ जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर। अब बात ये भी क्लियर हो गई कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लियर हो चुका है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। दूसरी चीज, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है। तीसरी चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है, जैविक महत्व क्या है, या इसका जैविक कार्य क्या है। बिगाड़ सकते हैं यहां से। अब आप लोग बताओ, क्या प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को मालूम हो गया? प्रकाश संश्लेषण सभी लोगों को मालूम हो गया? नहीं मालूम हो गया। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, अंशिका पांडे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और क्या बनाते हैं, जल के साथ में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक काम करिए, स्लाइड को बंद कर दीजिए। तो चल, ठीक है, बैठिए। क्या बोले जाएगा उसको, प्रकाश संश्लेषण। तो कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य देख लीजिए कि जैविक कार्य क्या है इसका। कोई बात नहीं है, धीमे धीमे ही आपको मालूम होगा, सब चीजें धीमे धीमे ही होती हैं। ठीक है, जैविक कार्य सबसे पहले क्या करते हैं, आप जैसे आपको चक्कर आ रहा होता है, ठीक आ रहा होता है, किसी को चक्कर आया, कोई कोई लोग कहते हैं कि चक्कर ऐसे ऐसे आ रहा होगा तो आप ऐसे से घूम जाइए, चक्कर ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। घर में आपके शक्कर रखी होती है, शरबत बना के पी लीजिए। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और क्या मिलता है, ऊष्मा। तो पहला पॉइंट ये है कि ये शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या चीज, दूसरी चीज क्या, एक तो ऊर्जा और ऊष्मा हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, याद रखिए, कोशिका झिल्ली का निर्माण कर, सेल मेम्ब्रेन। किसका, कोशिका झिल्ली का निर्माण। ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कंकाल भी बनाती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां से, पादपों के
कंकाल का निर्माण। तो मुख्य रूप से मैंने 3 यहां पर जैविक कार्य लिखे हैं, आपको याद कर लेने चाहिए। पहला क्या मैंने लिखा है यहां से कि ये शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करते हैं और पादपों के कंकाल का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद में ये तो जनरल बातें हो गई आपकी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट। तो प्रिपरेशन जो इसकी है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, और ये सारा मटेरियल कुकर में भर के बना देते हैं। क्या उसका यूज कहां हो जाता है? ऊर्जा और ऊष्मा में, पादपों के कंकाल बनाने में और कोशिका झिल्लियां में। फिर आती है बात इसके क्लासिफिकेशन की। तो एक क्लासिफिकेशन मैं आपको यहां पे आज बता दूंगा जो सबसे सरल वाला है। ठीक है, इतनी सी बातें अगर आपको याद हो जाएंगी, इतना सा आप लोग बार बार वीडियो को देख लेंगे। 1 से 2 बार वीडियो अगर आपने देख ली तो ये तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, किसी किताब में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से ये हो जाएगा। वर्गीकरण, वर्गीकरण में एक हम आधार लेते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक गुण में कौन सी एक चीज बात होती है कि इसका स्वाद। भौतिक गुण क्या होते हैं? जो दिखाई देते हैं, देखने से या जिनको महसूस करने से। जैसे हमने शक्कर खाई, हमको कड़वी लगी या मीठी लगी, पता चल गया, तो ये उसका भौतिक गुण हो गया। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको स्वाद क्या है या उसके गुण क्या है। मैंने गुण के आधार बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है शर्करा, ठीक, और दूसरी होती है अशर्करा। शर्कराएं क्या है? जो स्वाद में कैसी होती हैं? स्वाद में मीठी होती है, एक बात, ठीक। दूसरी चीज क्या? क्रिस्टली ठोस होते हैं। कैसे? क्रिस्टली ठोस। ये तो आप याद रख पाओगे भाई। शक्कर तो आपने देखी ही है, नहीं देखी? जब शक्कर आपने देखी तो जैसा दिखती है वैसे ही आपको लिख देना है कि स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टली ठोस होती है और जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। पूर्ण रूप से विलय होती है, जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। तो इनके एग्जाम्पल भी आपको पता हो जाएंगे, लिखते लिखते आपको मालूम हो गए होंगे। ग्लूकोज होता है, फिर सुक्रोज, ये सब आपके आमने सामने वाली बात है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। एक और आप यहां से देख लीजिए, लैक्टोज। ये जो हो गई आपकी कैसी हो गई? शर्करा। कैसी हो गई? शर्करा। सुगर्स, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। जो नॉन सुगर्स है इनके बारे में बात कर लीजिए। कौन से होंगे? ये मीठे होंगे? जी नहीं, ये कैसे होंगे? स्वादहीन। स्वादहीन। एक तो मैं नॉन शुगर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता दूं। जो लड़कियां बैठी हुई यहां पर, होली आने वाली है। होली कब आएगी? ये देखिए, होली कब आएगी पता है? एग्जाम कब आएगा? यू डोंट नो? कहीं पता नहीं है। आएगा कि आएगा, जरूर आएगा। तो भी जरूर पढ़ भी लोगे। क्या होगा? स्वादहीन। दूसरी चीज क्या? जल में विलय या फिर बहुत कम विलय। ठीक, जल में विलय नहीं,
जल में अविलेय या फिर बहुत कम मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल में अल्प विलेय हो सकता है। तीसरी चीज क्या, क्रिस्टली होते हैं कि नहीं, क्रिस्टली ठोस होते हैं, ठीक है। अब बताओ ये कैसे जानोगे, होली की मैंने बात करी, होली में आप लोग चिप्स बनाते हैं, बाल्टी में रखते हैं या कोई टब लेते हैं, ऊपर से आलू के ऊपर अत्याचार करते हैं, नहीं करते, आलू बेचारा पोस्टमार्टम हो जाता है, चिप्स आप निकाल लेते हो, फिर बाल्टी में एक पदार्थ घुला हुआ मिलता है, नीचे घुला हुआ नहीं, नीचे बैठा हुआ मिलता है, जो कि स्टार्च होता है, जो कि स्टार्च, उसको सुखा लीजिए, उसको चाट के देखिए, कोई स्वाद नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या इसका हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च के अलावा भी कोई आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सेलुलोज, गुड, सेलुलोज, और कौन सा, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी पढ़ा ना, नहीं पढ़ा कि डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, सोच लो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी होता है और डेक्स्ट्रीन भी होता है, ठीक है। बाकी जो नाम मैंने पता होते वो भी, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन। तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, आज आपने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या सभी लोगों को मालूम हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? Yes, sir. मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, या फिर ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होता है, उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कैसे हो, माइंड मेकअप करिए ऐसे ही, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होगा, पेड़ पौधों में होगा। पेड़ पौधों में ऐसी कौन सी टेक्निक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या होगा इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हो, पेड़ पौधे उसको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जाइलम के थ्रू जल को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल को की अभिक्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक। फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या, बना तो लिया आपने, यूज कहां करोगे, यूज कहां करेंगे, कोशिका झिल्ली बनाने, शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने, पेड़ पौधों के कंकाल बनाने, इनमें इसका यूज करेंगे। वर्गीकरण मैंने क्या बताया, एक आधार मैंने आज लिया है, कल इसके आगे का हम लोग बताएंगे भौतिक गुण के आधार पर, मतलब स्वाद के आधार पर मैंने यहाँ पे वर्गीकरण किया है। एक को बोलते हैं शर्करा या शुगर, दूसरे को बोलते हैं अशर्करा या फिर नॉन शुगर। यहां से आप लोग पूरी चीज समझ गए हैं, आगे इसकी कोशिश करते चलिए और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग जब वीडियो देखा करिए तो कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसको शेयर कर दिया करिए, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।